पायल वैन, अगर आप लोगों ने पहली तस्वीर चुनी है तो दिस इज़ योर रीडिंग एंड लेट्स सी इफ योर एक्स विल रिटर्न इन योर लाइफ और नो. टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स. ओके, टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स आप लोग यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए. वाओ. ओके, ऑल राइट. यहाँ पर द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई कैन सी इज कि येस योर एक्स विल रिटर्न टू यू. अभी ये जो टाइम पीरियड है अभी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का, इसमें कहीं ना कहीं येस दे आर डेफिनेटली गोइंग टू रिटर्न टू यू. लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे ट्विस्ट्स है बेसिकली. ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग द वेरी फर्स्ट थिंग, एक तो नई शुरुआत होगी आपकी ज़िंदगी की. कहीं ना कहीं फाइनली यू गाइज विल डिसाइड कि अब बस हो गया एंड वी आर नॉट गोना वेट फॉर देम एनी मोर एंड नाउ फाइनली लेट्स जस्ट वॉक आउट ऑफ दैट सिचुएशन. छोड़ देते हैं वो सारी चीज़ों को पीछे एंड लेट्स जस्ट वॉक आउट ऑफ दैट सिचुएशन. एंड कहीं ना कहीं उधर उसी टाइम पीरियड में ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करते हुए मुझे दिख रहा है. दिस पर्सन इज़ कैजुअली थिंकिंग अबाउट यू, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आपके एक्स ने आपको कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में छोड़ा होगा या आपको कम्प्लीटली अबैंडन कर दिया था एंड आपको घोस्ट करके चले गए बिना कुछ बताए, बिना कुछ क्लोजर दिए. एंड यू नो दे जस्ट वेंट अवे फ्रॉम यू. आपको बिना कुछ समझाए, बिना कुछ एंडिंग के बारे में कुछ ना कुछ बताना चाहिए होता है इंसान ने जाने से पहले, बट वो बिना बताए आपको छोड़कर चले गए थे एंड यू जस्ट केप्ट वेटिंग फॉर देम. कहीं ना कहीं बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है. यहाँ पर कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो चुका होगा ये रिश्ता, इसीलिए बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी एंड उसी के चक्कर में कहीं ना कहीं दैट पर्सन लेफ्ट एंड नाउ दे आर समवेयर थिंकिंग अबाउट कमिंग बैक टू यू. इट्स नॉट रियली थिंकिंग अबाउट कमिंग बैक टू यू, बट हाँ डेफिनेटली वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ बहाने से वो आपके पास आ जाए. वो आपको मैसेज कर सकते हैं या वो आपको कुछ ना कुछ हिंट दे सकते हैं. आई कैन टेल यू वन थिंग, अगर रिसेंटली कहीं आपने अपने एक्स को ड्रीम्स में देखा है या आपको उनके रिलेटेड कुछ चीज़ पता चली या कुछ न्यूज़ मिली या समथिंग लाइक दैट, लेट मी जस्ट टेल यू कि दैट पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू बैक इन देयर लाइफ. ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये बताती हूँ. आप लोग बोलोगे कि अभी कहीं ना कहीं ये तो चीज़ शुरू हो चुकी होगी, लेकिन यू आर नॉट रियली सीइंग दैट एफर्ट्स फ्रॉम देम राइट नाउ. दे आर गोइंग टू एक्ट वेरी कोल्ड काइंड ऑफ इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि वो आपके सामने बहुत ज़्यादा ऐसे बात करेंगे जैसे कि उनको ज़रूरत नहीं है एंड दे आर वेरी कैजुअल अबाउट द ब्रेकअप एंड वेरी मतलब नॉट रियली, दे डोंट रियली केयर अबाउट द ब्रेकअप. यू नो ऐसा बिहेवियर आपके सामने रखेंगे वो. बट ट्रस्ट मी, अंदर से उनको वैसा है कि अरे यार अगर मैं मतलब यू नो अगर मैं पावरलेस फील करूँ या फिर मैं दिखा दूँ कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ इस चीज़ को लेकर कि हमें अलग नहीं होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप उनके ऊपर उनको एटीट्यूड दिखाकर आप निकल ना जाओ, इस चीज़ का उनको डर रहेगा. इसलिए दे विल ट्राई टू डोमिनेट यू और दे विल ट्राई टू कंट्रोल यू इन सर्टन वेज. दे विल ट्राई टू टेल यू और मैनिपुलेट यू कि ऐसा है वैसा है, हाँ ठीक है चलो इतना टाइम ही है, उतना टाइम ही है, नहीं रहता है, ये वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोलेंगे. बहुत ज़्यादा तरीके से मैनिपुलेट किया जाएगा आपको. बट ये चीज़ मैं आपको बता दूँ कि सामने कितने भी कोल्ड ऑफ बिहेवियर वाला क्यों ना हो उनका, लेकिन अंदर ही अंदर दिल में दैट पर्सन इज़ क्रेजी अबाउट यू. ठीक है, दे थिंक अबाउट यू ऑल डे. कुछ भी काम होता है दे ओनली थिंक अबाउट यू. दे जस्ट वॉन्ट टू रिकनसाइल. एंड यहाँ पर कार्ड्स देखो कैसे आए हैं. दे हैव लिटरली मतलब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उनको गिल्टी फील हो चुकी है अपने अपने चीज़ों की. दे हैव रियलाइज कि दे समवेयर डिड रॉन्ग टू यू एंड उनको आपके साथ गलत नहीं करना चाहिए था. वो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ नई शुरुआत चाहते हैं एंड दे आर गोइंग टू रिटर्न बैक. लेकिन मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड. ठीक है, 23 को शुरू हो चुका है, सितंबर 15 को एंड होगा. एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू रीथिंक अबाउट दिस डिसीजन. ठीक
ठीक है, वो भले आपकी ज़िंदगी में आए, बहुत ज़्यादा वो हो, आपको ऐसे जल्दबाजी नहीं करना किसी भी चीज़ की कि रिलेशनशिप में चले जाते हैं ये वो लेट्स गेट बैक टुगेदर एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। वेट फॉर सम टाइम, सितंबर 15 तक ही रुकना है, ठीक है। सितंबर 15 तक रुको, उनके सारे बिहेवियर देखो, नोट करो चीज़ों को, ये वो सब, क्योंकि इस टाइम पीरियड में बिहेवियर जो होगा ना वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा, ठीक है। तो वो ऐसा है कि यहाँ पर भी मतलब कैसे समझाऊँ मैं आप लोगों को कि अभी आने वाले जो 10-15 दिन रहेंगे ना, उसमें भी उनका बिहेवियर से आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चलेगी। इसमें यू कैन नॉट कन्फ्रंट देम अबाउट एनी सिंगल थिंग, बिकॉज इफ़ यू स्टार्ट कन्फ्रंटिंग देम, वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी झटक के भागने की कोशिश करेंगे। तो अब मेरा ऐसा कहना है आप लोगों को कि तुरंत अपने सारे इमोशंस मतलब ऐसे वो मत कर देना, डोंट पॉर योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ देम कि अरे नहीं आई वॉज ऑल्सो वेटिंग फॉर यू, ये वो रोना धोना नहीं करना है। टेक इट वेरी कैजुअली कि ओके यू वेटेड फॉर मी, आई वॉज वेटिंग फॉर यू टू, एंड इट्स वेरी सिंपल, इट्स ओके। तो बस काफ़ी ओके फीलिंग रखनी है आपको, तुरंत एक्साइटमेंट में नहीं आना है कि ओ माई गॉड दे हैव कम बैक नाउ वी विल गेट बैक टुगेदर। इट्स ओके, जस्ट 15 तारीख तक रुको, उनका बिहेवियर कंप्लीटली नोटिस करो। अगर इट इज़ जस्ट फॉर अनफिनिश्ड बिजनेस कि दैट पर्सन इज कमिंग इन टू योर लाइफ, तो फिर वो अनफिनिश्ड बिजनेस जो है 15 सितंबर तक खत्म हो जाएगा, और उसके बाद आई थिंक यू माइट नॉट सी देम एवर इन योर लाइफ, ठीक है। अगर सिर्फ उतने के लिए ही दैट पर्सन इज कमिंग बैक, ठीक है, जिनका एक्चुअली ट्विन फ्लेम या सोलमेट वाला कनेक्शन है एंड सेपरेशन था एंड उसमें ये चीज़ हो रही थी, तो सितंबर 15 के बाद कहीं ना कहीं योर बॉन्ड विल बी मच मोर स्ट्रॉन्गर देन इट वॉज एवर बिफोर, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। यहाँ से हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। कमिटमेंट का, शादी का, एंगेजमेंट, कुछ नहीं, कोई मतलब वो सारा मेजर डिसीजन लेना ही नहीं है। ओके, वी हैव गॉट 2 कार्ड्स, चूज अ न्यू डायरेक्शन एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो चूज़ अ न्यू डायरेक्शन यहाँ पर इस हिसाब से मायने रखता है कि आपने जो पुराने आपके जो तरीके हैं ना अपने पार्टनर से डील करने के, अब उनको आपको चेंज करना चाहिए, ठीक है। रीथिंक अबाउट द रिलेशनशिप, वॉट एवर मिस्टेक्स यू डिड, वॉट दे डिड, एंड बट जस्ट डोंट कन्फ्रंट देम, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से कुछ गलतियाँ हुई है तो सिंपली उस चीज़ की माफ़ी मांग लो, उनके सामने नहीं, भगवान के सामने। डोंट गिव देम द चांस राइट नाउ, ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे वो एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी ऐसी मिल रही है मुझे, यहाँ पर किसी का भी वो जेन्युइन वो नहीं लग रहा है अभी तक, मतलब फॉर नेक्स्ट 15-20 डेज मुझे वो जेन्युइन नहीं लग रहा है कुछ भी। इट्स जस्ट दैट दे आर गोना कम बैक बिकॉज ऑफ द प्लैनेटरी पोजिशंस एंड यू नो लेट्स जस्ट वेट फॉर दैट, इसीलिए मैं कह रही हूँ। एंड दूसरी चीज़, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट देने से पहले या एक्साइटमेंट मतलब यू नो एक्साइटेड होने से पहले बेसिकली आपको कहीं ना कहीं रुक कर देखना है कि इज इट रियली वर्थ नाउ गोइंग बैक टू दिस पर्सन, यू नो, ये सारी चीज़ें सोचो, क्योंकि अभी आपके तौर तरीके बदल गए होंगे, आपका जो प्यार करने का तरीका है, आपको जो चीज़ें एक्सपेक्टेड है वो सारी चीज़ें बदल गई होंगी। तो जस्ट वेट एंड सी, डोंट सेटल फॉर लेस। पाइल 1, इट्स वेरी सिंपल, डू नॉट सेटल फॉर लेस। अगर ये इंसान आपके जान पहचान का है एंड यू हैव हैड एक्सपीरियंस विद दिस पर्सन, इतने टाइम तक इसके साथ रहा है, मतलब रहे हैं हम, तो हमें यू नो पता है इस पर्सन मतलब इस इंसान की पसंद क्या है, नापसंद क्या है, एंड उन सब चक्करों में, सो दैट डजेंट रियली मीन कि आपको दोबारा वही बीच जाना चाहिए, यू नो। तो थोड़ा टाइम जो है ना अपने आप को वो कर लो, क्या कहते हैं, जिसे कंट्रोल कर लो, और अपने आप को समझो कि क्या चीज़ें ज़रूरी है क्या नहीं। एंड जब पता चल जाए कि क्या चीज़ें ज़रूरी है उसके बाद बेशक चले जाना, बी असर्टिव। ओके, सो ऑल्सो फॉरगिवनेस, कुछ चीज़ों के लिए बी पॉजिटिव अबाउट सर्टन थिंग्स, जिनका मैंने जैसे कहा कि जिनके लिए ट्विन फ्लेम सोलमेट वाले हैं, ये वाला 15 के बाद कहीं ना कहीं आप लोगों का बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एंड यू विल एक्चुअली रियलाइज़ कि ये इंसान आपके लिए बने हुए हैं या नहीं है। एंड फिर वहाँ पर आपकी डिसीजन आपके हाथ में होगी कि आपको इनके साथ रहना है या यू हैव टू मूव ऑन। फॉर रेस्ट ऑफ यू जिनका कार्मिक है ये, उनको तो अभी बहुत सारा पास्ट की चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। मतलब मैं आपको बताती हूँ कि होने क्या वाला है जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में दोबारा आएंगे। ये इंसान जब आपके ज़िंदगी में आएंगे, एंटर करेंगे, एक नॉर्मल मैसेज हो जाए, एक नॉर्मल कॉल से क्यों ना हो जाए, यू विल स्टार्ट टॉकिंग टू देम फॉर नेक्स्ट 15-20 days एंड समवेयर यू विल गो थ्रू ऑल दोज थिंग्स दैट यू वेंट थ्रू इन दैट रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे पुराने इश्यूज़ वापस आना कि तुमने ये चीज़ करी थी, तुमने वो चीज़ करी थी, तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, तुमने मुझे ये बोला था, ये सारी चीज़ें दोबारा लौट कर आएंगी। सो जस्ट कंट्रोल योर सेल्फ, ठीक है। किसी भी चीज़ में भड़कना मत, किसी भी चीज़ में एक्स्ट्रा रिएक्ट मत करना, स्पेसिफिकली द म्यूटेबल साइंस, ओके। एंड सी थिंग्स आर गोइंग टू बी फेयर फॉर यू। इतने टाइम आप लोगों ने जो अपने सारी चीज़ों के ऊपर काम किया है ना सेपरेशन में, ये उसी का एग्ज़ाम है, तो इस एग्ज़ाम में पास होना है अपने को, ओके। प्रोटेक्शन,
The fairies of protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. ओके सी आप लोग प्रोटेक्टेड तो हो, डेफिनेटली हो, एंड आपको ऐसे किसी चीज़ की मतलब टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपके साथ ऐसा होगा वैसा होगा. नो, यू आर एक्चुअली प्रोटेक्टेड. एंड कहीं ना कहीं बस जो डिसीजंस लोगे ना वो थोड़ा वाइजली लेना. बेवजह कहीं पे भी हमें प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ना है, इस चीज़ का ध्यान रखना. Journey. It's time to prepare for a journey. It may be impromptu or planned. Either way, make sure you are ready when the time comes. Pack your passport now. Okay. So यहाँ पर कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो देखो एक्साइटमेंट में ऐसा होगा कि अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में थे तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू मीट योर एक्सेस नाउ, एंड आई मीन इट इज़ गुड. अच्छी बात है. कुछ टाइम के बाद मिलोगे, टाइम स्पेंड करो, देखो कैसा फील होता है, क्या फील होता है. एंड इवेंचुअली आपको मीटिंग मतलब वो उस मीटिंग में ही आपको पता चल जाएगा कि आपको इनके लिए क्या फील होता है एंड क्या आपको चाहिए इनसे, यू नो, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगी. विश वाइजली. यूज़ योर विशेज वाइजली टू मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिज़ायर एंड टेक प्रैक्टिकल स्टेप टूवर्ड्स मेकिंग योर ड्रीम्स कम ट्रू. सो यहाँ पर अगर आप लोगों ने अपने एक्स को मैनिफेस्ट किया है या कुछ भी किया है तो उनके लिए अभी आपको एक्शन लेना भी ज़रूरी है. यू नो, यू हैव टू स्टार्ट डूइंग व्हाट इज़ एक्चुअली नीडेड फॉर द रिलेशनशिप, एंड ना कि सिर्फ हमें बैठना है चीज़ों को लेकर या एक जगह बैठकर सिर्फ मैनिफेस्ट नहीं करना है. थिंग्स आर गोइंग टू कम ट्रू फॉर यू. ओके, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज. पाइल 1, आई होप यू गाइज लाइक द रीडिंग, एंड आपसे कितना रेजोनेट हुआ मुझे ज़रूर बताइएगा. एंड ऑल्सो आप पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे DM कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो. And thank you so very much. I'm extremely grateful for each one of you. Please protect yourself. Be happy. Don't be sad about anything. भगवान सब कुछ देख रहा है, सब कुछ अच्छा ही करेंगे आपके साथ. अपने जो भी लेसन्स सीखे हैं उन सबको आजमा लो अपनी ज़िंदगी के लिए, एंड एक नई ज़िंदगी जीना शुरू कर दो. लव योर सेल्फ मोर, एंड अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में अपनी जान लगा दो. ठीक है. सो थैंक यू सो वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय. सो हाई पाइल 2, अगर आप लोगों ने दूसरी तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है. लेट्स सी इफ योर एक्स विल रिटर्न बैक टू यू. ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स. Oh my God, are you guys serious? Pile 1 के लिए भी लवर्स आया था. Wow, magician. Okay. 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 Bottom of the deck we have got the Tower. All right. यहाँ पर सबसे पहली चीज़ पाइल 2, योर एक्स इज डेफिनेटली गोइंग टू रिटर्न बैक टू यू ओनली फॉर सम टाइम. ठीक है, ओनली फॉर सम टाइम. आई थिंक दे विल रिटर्न बैक टू यू फॉर दिस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, एंड उसके बाद कहीं ना कहीं चली जाएंगे आपको घोस्ट करके. दोबारा वही चीज़ करेंगे जो उन्होंने पहले की थी आपके साथ, और इर्रिस्पॉन्सिबल बन के निकल लेना अपने रास्ते, अपना काम बनवा के. एंड आई डोंट थिंक यू शुड गो बैक टू देम, बिकॉज इवन इफ वी हैव गॉट द कार्ड ऑफ लवर समवेयर इट शोज दैट शुरुआत में कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट किया जाएगा बहुत ज़्यादा प्यार वगैरह सब देके, एंड दे आर गोइंग टू से दैट ओ नो यू डोंट हैव टू लीव मी एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. आई एम सॉरी फॉर डूइंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स, एंड वो अपॉलॉजी जो भी होगी ना वो भी बहुत झूठी होगी. इस चीज़ को याद रखना. एंड एट द सेम टाइम दिस पर्सन डजंट नो हाउ टू टेक डिसीजंस. तो कहीं ना कहीं आपके साथ अभी के लिए टाइम पास ऐसा होगा कि अरे नहीं लेट्स गेट बैक टुगेदर, आई हैव इम्प्रूव्ड, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट, एंड यू नो जस्ट बी विथ मी. ये वो सब कुछ आपके साथ किया जाएगा, एंड एट द सेम टाइम आपको फिर से घोस्ट करके चले जाएंगे जब आप एग्जैक्टली सीरियस हो जाओगे. क्योंकि शुरुआत में आप लोग भी सीरियस नहीं होगे, आप लोग बोलोगे कि नहीं मुझे लगता है कि ये फिर से कुछ वो है, जाल है, मेरे को फंसना नहीं है, ये वो बहुत ज़्यादा तगड़ा मैनिपुलेट करके आपको कहीं ना कहीं फिर से फंसाएंगे कि नहीं सुनो ये मत करना वो मत करना, एंड आई एम एक्चुअली गोइंग टू बी विथ यू, आई एम गोइंग टू मैरी यू, ये वो सारी चीज़ें करेंगे, एंड देन बस ख़त्म वहाँ पर. एट द सेम टाइम
मैजिशियन की एनर्जी में आप लोग भी हो, तो कहीं ना कहीं दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग 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 टेस्ट फॉर यू कि जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है तो विल यू गो बैक टू देम और आर यू गोइंग टू इम्प्रूव योर लाइफ, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में चेंजेस होंगे एंड कहीं ना कहीं यही आपकी बहुत बड़ी टेस्ट होगी, क्योंकि इवन इफ़ यू गो बैक टू देम ना, वॉट यू आर गोइंग टू रिसीव इज दिस एंड दिस। ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए अच्छा ही है, बट मेरे को नहीं चाहिए कि आप लोग इतना रोध होकर ट्रांसफॉर्म करो। लाइक अभी भी आपके पास मौका है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन ही करना है ना, तो खुद ब खुद करो अपनी चीज़ों का ट्रांसफॉर्मेशन, खुद ब खुद अपनी नई ज़िंदगी शुरू करो। वाई यू हैव टू वो क्यों करना है अभी? अच्छा बाय द वे अभी टाइम जो हो रहा है इट इज़ 1919 ओके। ऑल्सो मैंने यहाँ पर कैमरा में 1515 देखा था एंड 1111 देखा था, तो ये एंजल नंबर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन करवाना ही है ना खुद का, तो खुद ब खुद करो कि अभी नहीं, फाइन, इनफ, आई एम गोना वॉक आउट ऑफ दिस सिचुएशन एंड आई एम गोना ट्रांसफॉर्म माई लाइफ, ऐसा करो। वाई यू हैव टू गो टू दैट पर्सन अगेन एंड क्राई अबाउट द सेम ओल्ड थिंग व्हेन यू नो दैट दैट पर्सन विल नेवर इम्प्रूव। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है एंड मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होता ही इसीलिए क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को रीथिंक करो कि आपको वही पास्ट सिचुएशंस में खींचा जाता है। बट पेशेंट रहना, अपना गुस्सा नहीं उतारना, ठीक है। स्पेसिफिकली इफ़ यू आर जेमिनाई, कैंसर, सैजिटेरियस, यू नो, आप अपना गुस्सा नहीं उतारना। एंड वर्गो, आप इस टाइम पीरियड में अपना गुस्सा नहीं उतारना, क्योंकि कैसा है कि अगर आप लोग गुस्सा वगैरह उतार दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे, कहीं ना कहीं आपके इस बार जो इस टाइम पीरियड में आपके जो शब्द निकलेंगे ना, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे लोगों के ऊपर। एंड देन ऐसा हो सकता है कि किसी का गुस्सा किसी पर निकलने से ज़िंदगी भर के लिए कोई बॉन्ड टूट जाए। सो यू नो, हमें अपनी ज़बान संभालनी ही होगी। एज अ सैजिटेरियस आई एम सेइंग दिस थिंग कि हमें हमारी ज़बान संभालनी होगी एंड हमें ये सारी चीज़ों में नहीं पड़ना है, ठीक है। सो इवन इफ दे कम बैक दे आर स्टिल इन देयर डिल्यूजनल वर्ल्ड कि आप तो हो ही उनके लिए, दे आर गोइंग टू बी वेरी मतलब व्हाट डू वी से कनिंग और समथिंग लाइक दैट, कि आपको मैनिपुलेट किया जाएगा कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप तो हो ही उनका सब कुछ साथ देने के लिए। एंड दे आर गोइंग टू लव यू फॉर 5 days एंड 6वें दिन गायब। फिर क्या करोगे? फिर आपको रोना है, क्योंकि आप 3 दिन शायद शुरुआत के आप इतने सीरियसली ना लो, बट बाकी के 2 दिन आपने बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया कि नहीं बंदी भाई कि ये तो इंसान सुधर गया है, अब हमें शादी के बारे में सोचना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर इफ़ योर एज इज़ अबाउट 23-24 ना एंड शादी की उम्र हो रही है धीरे धीरे एंड यू नो घर वाले अगर कुछ करें, इन सब चीज़ों में मत पड़ना, ठीक है। नो मैटर वॉट, मत पड़ना। ट्रस्ट मी, दे आर गोइंग टू रिटर्न बैक ओनली फॉर सम टाइम, उसके बाद चले जाएंगे। अगर आपको एक्चुअली अपना एक्स वापस चाहिए तो ये आपको तब मतलब यू नो तब अगर ये आए ना, रेट्रोग्रेड खत्म होने के बाद अगर ये आए तब हम थोड़ा विश्वास कर सकते हैं, बट इस टाइम फ्रेम में नो नो नो, इट्स अ बिग नो। सो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा समझो, ओके। एंड लेट्स मी सी यहाँ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। ये इंसान है ना काफ़ी ज़्यादा पास्ट में जी रहा है, तो इट्स नॉट जस्ट going to be you, but there are going to be a lot of people inside, okay? You have to communicate clearly, जो भी आपकी चीज़ है आपको बोलनी होगी। एंड मैं आपको लिख कर देती हूँ, जब आप कम्युनिकेट करोगे ना आपकी नीड्स के बारे में, दे आर गोइंग टू स्टार्ट फाइटिंग विद यू कि ये क्या है, वो क्या है, ये क्या तुम्हारी इतनी डिमांड क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है। दे आर गोइंग टू डू दैट, ट्रस्ट मी। कमेंट सेक्शन में खुद ही आके बताओगे कि हाँ दी ये तो बिल्कुल सही बोला था आपने, ऐसे ही हुआ। फॉरगिवनेस, don't forgive them, it's about forgiving yourself for believing in them every single time, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा वो हो गया है, वो सीन है ऐसा आपका। एंड ऑल्सो वन लास्ट कार्ड, नॉट द राइट टाइम। सी आई टोल्ड यू इट्स रियली नॉट द राइट टाइम कि आप अभी यू नो यू शुड गेट बैक टू योर एक्स। दे आर डेफिनेटली रिटर्निंग फॉर देयर ओन व्हाट डू वी से, मतलब उनके खुद के मज़े के लिए ही वो आएंगे आपकी ज़िंदगी में वापस, वरना उनका कोई ऐसा जेन्युइन वो नहीं दिख रहा है मुझे आपकी तरफ। सो प्लीज़ आप बिल्कुल रिस्क ना लें इन सब चीज़ों को लेकर एंड जस्ट बी हैप्पी अबाउट थिंग्स, ओके। कि आपको ये लेसन्स मिल रहे हैं एंड आप प्रैक्टिकली उन सब लेसन्स में यू नो मतलब क्लियर कर रहे हो। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर ये इंसान ही कार्मिक रहा, ठीक है, इंसान कार्मिक रहा, तो जस्ट इमेजिन कि अगर ये इंसान चला जाएगा, वंस यू सरेंडर योर सेल्फ टू यूनिवर्स अबाउट योर लव लाइफ, इमेजिन हाउ नाइसली यूनिवर्स इज गोइंग टू प्लेस दैट न्यू पर्सन इन योर लाइफ जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं एंड इनफैक्ट आपको हर वो चीज़ देने वाले जो आपने उम्मीद की है अपने प्यार में, ओके। सो यू रियली हैव टू थिंक अबाउट इट। ऑल्सो यहाँ से हम फेरी कार्ड से कुछ देख लेते हैं। Moon energy, surrender to the natural ebb and flow of life. If you are feeling confused, this fairy comes to calm emotions and reassure you that peace of mind is possible. See, थोड़ा सा बस अपने लिए सोचो,
सरेंडर करो अपनी फीलिंग्स को एंड यू विल एक्चुअली बी एट पीस। ट्रस्ट मी, रात को चैन की नींद सोओगे। आप बहुत टाइम से चैन की नींद सोए नहीं हो पाइल टू, बहुत ज़्यादा चीज़ों को टेंशन, चीज़ कि ये होगा या नहीं होगा, वो इंसान आपका साथ देगा या नहीं देगा, आपको ये रियलिटी पता चलेगी अभी। सो जस्ट बी हैप्पी, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, इस चीज़ का अश्योरेंस मैं आपको देती हूँ। आपकी लाइफ अभी चेंज होने वाली है। Celebration. Get ready to let your hair down and celebrate. It's time to go out to dance and play. An invitation could be on the way. It's time to celebrate file 2. आप लोग बहुत, I think the new beginning that is happening in your life ना, आप लोग उस चीज़ को सेलिब्रेट करने वाले हो अभी आने वाले टाइम पीरियड में। आपके करियर वाइज कुछ हो सकता है, दिस कैन बी एनीथिंग, बट यू आर डेफिनेटली सेलिब्रेटिंग एंड आपको करना भी चाहिए, क्योंकि किसी के लिए क्या ही उदास रहना। प्योर इंटेंशन, सी आप लोगों का इंटेंशन काफ़ी ज़्यादा प्योर है, ये भी चीज़ मुझे पता है। द फेरी ऑफ मैनिफेस्टेशन विल हेल्प यू टू यूज़ योर विशेस वाइजली, मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिज़ायर विथ प्योर इंटेंशन एंड फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल। आप लोग जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करोगे ना, वो प्योर इंटेंशन से करोगे, मुझे पता है, लेकिन सामने वाला इंसान उतना प्योर होना चाहिए कि आपके ज़िंदगी में वो मतलब लौट जाए, यू नो, या फिर आपके लिए वो सही हो, तो ही भगवान आपको दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो भी मांगो उससे कहीं ना कहीं बेहतरीन चीज़ आपके लिए लिखी गई होंगी एंड वो चीज़ आपको मिल जाएंगी। सो फार दैट्स इट फॉर यू गाइज। आई होप यू गाइज लाइक द रीडिंग। एंड अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग लेनी है अबाउट योर एक्स, अबाउट योर बॉयफ्रेंड, अबाउट योर गर्लफ्रेंड, अबाउट द करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, यू कैन सिंपली DM मी। एंड मेरा इंस्टाग्राम आईडी और मेल आईडी दोनों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड में मिल जाएंगे। एंड एट द सेम टाइम आपसे वीडियो कितना रेजोनेट हुआ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड ऑल्सो नो मैटर वॉट, अभी मैंने आपको इतना वार्निंग दिया है तो प्लीज़ 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 डू नॉट गो बैक टू देम, ठीक है। नो मैटर हाउ पॉजिटिव, हाउ नाइस एंड हाउ मतलब यू नो स्वीटली दे प्रूव एवरी सिंगल थिंग विथ एक्शंस, डोंट गो बैक टू देम। अगर आपको जाना ही है, आप 15 सितंबर तक रुक जाओ, उसके बाद चले जाना बेशक, बट उसके पहले नहीं जाना है, ठीक है। अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं देना है, नो मैटर वॉट। लेट देम प्रूव, अपना सर मारने दो हर जगह। आपको अपने पावर में रहना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये टेस्ट पार कर ली ना सितंबर 15 तक की, पाइल टू ट्रस्ट मी, सितंबर 16 से जो आपकी ज़िंदगी होगी ना, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। यू आर गोइंग टू स्ट्रेट अवे कम आउट इन द पावर, ओके। सो थैंक यू सो वेरी मच एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।